डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान पाठ नंबर 5। पांचवें पाठ में आज का आपका पॉइंट है परिवर्तन के लिए सीखना, यानी परिवार जो बदलाव है उसके लिए आपको सीखना। देखिए कैसे। कल आपने पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो पहली आज का परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए स्कूल जाना आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल जिस प्रकार से हर साल स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, तो हम सोच रहे हैं या सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अपने आप में एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है। आज हमारे लिए कल्पना करना कठिन है क्या कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है, कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल से जाना और पढ़ना ये पहुंच की बात है, या इस बात को हम अनुचित भी मान सकते हैं, ये अनुचित मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना, अतीत किसे कहते हैं? बीते हुए समय। लेकिन अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, कुछ ही लोग जानते थे। अधिकांश बच्चे वहीं काम सीखते थे और ज़्यादातर बच्चे वहीं पर बैठ कर के काम सीखते थे। जो उनके परिवार में होता, जो उनके परिवार के अंतर्गत होता था, या उनके जो बुजुर्ग जो कार्य करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, और जो लड़कियां थी उनकी स्थिति उस समय ज़्यादा खराब थी। और उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, और उन समाजों के अंतर्गत जहां बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। मात्र बच्चे ही पढ़ सकते थे, लड़कियों को एक भी अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में, जहाँ तक कि देखा जाए, कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ कुम्हारी, कुंभकार का काम, बुनकर यानी वस्त्र बुनना, हस्तकला, हाथ से कोई दस्तकारी सिखाना, यह उस समय आम बात थी। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम, यह ऐसी धारणा बनी हुई थी कि जो लड़कियां हैं या औरतें हैं, उनका काम केवल सहायता करने तक सीमित है। लड़कियां और औरतें मात्र पुरुषों की सहायता करती हैं, यही तक उनकी सोच थी। उदाहरण के लिए हम कहें, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो कुम्हार का जो व्यवसाय था, उसमें जो लड़कियां या स्त्रियां थी, वह मात्र मिट्टी इकट्ठी करती थी और बर्तन बनाने के लिए उस मिट्टी को कूट पीट करके, छान करके तैयार करते। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, क्योंकि वे स्त्रियां चाक नहीं चला पाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, क्योंकि उनको चाक चलाना सिखाया नहीं जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में, 19वीं सदी के अंदर शिक्षा के बारे में कुछ नए विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले गए, और वे समाज, और ऐसे समाज
जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, ऐसे समाज जिन्होंने स्वयं कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। वे अपने जो बच्चे थे उनको स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर, तब भी इन बच्चियों की शिक्षा को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने, इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और जो पुरुष हैं उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। बच्चियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं ने मिलकर के स्कूल खोलने की कोशिश की। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया और स्त्रियों ने पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए एक स्ट्रगल किया समाज से। आइए एक उदाहरण है, इसमें नाम है राजसुंदरी देवी 1800 से 1890। आप इनका जो अनुभव है जीवन का उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 200 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 200 साल पहले पश्चिमी बंगाल में ये राजसुंदरी पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने और 60 वर्ष की आयु में इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी जीवनी और आत्मकथा लिखी और उनकी जो पुस्तक थी आमार जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी थी, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखित यह पहली एक आत्मकथा मानी जाती है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और जो राजसुंदरी थी एक धनवान जमींदार परिवार की वह गृहिणी थी। उस समय लोगों का एक विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है, अगर जो लड़की है अगर वह लिखती है या पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। उस समय से सोचती कि जो लड़की अगर पढ़ती है तो वह अपने हस्बैंड के लिए सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य उत्पन्न करती है और वह शीघ्र ही विधवा हो जाती है। विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस स्त्री को, शादीशुदा स्त्री का जो पति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस स्त्री को विधवा के नाम से जाना यह कहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने शादी के बहुत समय के बाद स्वयं ही छुप छुप करके खुद पढ़ना लिखना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम शुरू करना शुरू कर देती थी। मैं सुबह जल्दी उठ करके काम करना शुरू कर देती थी, राजसुंदरी कहती है, और उधर आधी रात हो जाने के बाद काम में लगी रहती थी और रात्रि के 12 बजे तक मैं कार्य में लगी रहती। बीच में भी विश्राम नहीं होता था और मैं बीच में भी कहीं रेस्ट नहीं करती थी। उस समय मैं केवल मात्र, और उस समय मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। ये कौन कह रही है? राजसुंदरी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी, एक जागृति हुई मनी मन में कि मैं पढ़ना सीखूंगी, कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी या पढ़ूंगी। और मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई की शुरुआत एक धार्मिक पांडुलिपि, किसे कहते हैं? हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है शो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। मैं अभागी थी, मेरा दुर्भाग्य था कि उन दोनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का, बाद में मैंने स्वयं ही अपने विचारों का विरोध किया। मुझे ये क्या हो गया, मेरे में ये क्या परिवर्तन है? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मैं सोचने लगी स्त्रियां तो पढ़ती नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर इसके बाद मुझे एक स्वप्न या सपना आया। मैंने चेतन भागवत, एक संत की जीवनी मैं पढ़ रही थी
बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को, सबसे बड़े बेटे से, तो मैंने अपने हस्बैंड को, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, उससे कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? उस लड़के का नाम था विपिन। मैंने अपनी चेतन भागवत यहाँ छोड़ दी है। मैंने जो मेरी चेतन भागवत थी यहाँ छोड़ दी थी। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। जब मैं इसको तुमसे मांगूं तो तुम इस चेतन भागवत को मेरे पास पहुंचा देना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए और पुस्तक छोड़ करके वे चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, जब पुस्तक को अंदर रख दिया गया, तो मैंने चुपचाप छुप करके उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। और उस पन्ने को मैंने सावधानी पूर्वक उसको छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था और उस पन्ने को छुपाना भी अपने आप में एक बड़ा कार्य था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि वह पन्ना मुझे या मेरे पास या मेरे हाथ में किसी को नजर नहीं आना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखा। मेरा सबसे बड़ा जो बेटा था वह उस समय पुस्तकें वगैरह ये थी नहीं आपकी लिखाई पढ़ाई, ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते थे उन पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे भी मैंने एक पन्ना उसका भी छिपा दिया। जब मुझे मौका मिलता मैं जाती, जब भी मुझे अवसर मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान अपने याद के अक्षरों से करती, और जो मैंने बना रही थी अक्षर उस पन्ने से उसका मिलान करती। मैंने उन शब्दों को अभी मिलान करने की आपस में कोशिश की, जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन, कोशिश और के एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। तो राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उसे चेतन भागवत पढ़ने का एक अवसर दिया, और स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय बताया कि स्त्रियों के जीवन में के बारे में जानने का एक अवसर आया या मिलना चाहिए। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभव के विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम, जरा सी भी रेस्ट नहीं मिलती थी। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा बैठकर कुछ खा लें, और इतना समय भी उनको नहीं मिल पाता था कि वह बैठकर कुछ खा सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको आगे पढ़ाएंगे और उसका हेडिंग होगा वर्तमान में समय में शिक्षा और विद्यालय। धन्यवाद।